हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज़ का ये मेरा 6th वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। आज रात को मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ और ये लास्ट वीडियो होगा बिजनेस स्टडीज़ का, तो उसको देखना मत भूलना एग्ज़ाम से जाने से पहले। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वन वर्ड आंसर या वन सेंटेंस क्वेश्चन। 20 दे रहा हूँ मैं इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा मैच द करेक्ट कॉलम। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। व्हाट्स द मेन सोर्स टू ऑब्टेन फिक्स्ड कैपिटल? इसका आंसर है इक्विटी शेयर कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लाइबिलिटी, या फिर डिफरेंस ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। विच कैपिटल इज यूज टू परचेज फिक्स्ड एसेट्स? आंसर है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स है तो फिक्स्ड कैपिटल। व्हेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पर एक्ट है, इम्प्लीमेंटेड, तो ये क्या कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986। What is called the point of production where there is no profit or no loss? Break even point। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हो सकता है कुछ बच्चे शॉर्ट में BEP लिख के आ जाएं, ये भी सही है, बट पूरा स्पेलिंग लिखिए। डिफॉल्ट्स एंड वीकनेसेस आर फाउंड आउट फ्रॉम विच प्रोसेस? इसका आंसर है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज सैलरी मोनेटरी? मोनेटरी मोटिवेशन। ठीक है, इसके बाद है व्हाट इज़ द मॉडर्न मीडियम ऑफ रिक्रूटमेंट? इसका आंसर है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, सिलेक्शन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? आंसर इज नेगेटिव। इसके बाद व्हाट आर द टू सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट? इंटरनल इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस। हो सकता है कुछ बच्चे लिख के आ जाए व्हाट आर द टू सोर्सेस, पूछ रहे व्हाट आर द टू सोर्सेस। ठीक है, इंटरनल और। स्टेट एनी वन फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वन फैक्टर पूछ रहा है तो साइज ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी लिख सकते हो, ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं। द सम ऑफ करेंट एसेट्स इज द वर्किंग कैपिटल बिजनेस। ये किसने बोला था? हु सेड इट? JS मिल। नेम एनी वन ऑफ द मेन नेम एनी वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। बहुत सारे फीचर्स हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि है ना, नेम एनी वन ऑफ द मेन फीचर्स पूछ रहा है। व्हाट इज डिटरमाइंड इन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल? इसका आंसर एम भी लिख सकते हो या ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो, दोनों सही है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस प्लानिंग इज कॉल्ड? ठीक है, कैसा प्रोसेस है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। वन फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ वन फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो होता है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी होता है, ध्यान रखेंगे। होते तो बहुत सारे फीचर, वन फीचर पूछ रहा है, अभी कोई भी एक लिख सकते हैं। विच इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ बीन फॉलोड इन इंडिया? इसका आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड फॉर्मल? ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वेयर आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल? यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल है, ऐसा थोड़े कि इंडिया में अप्लाई होगा, अमेरिका में अप्लाई होगा, सब जगह होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन? प्लेसमेंट। ये बहुत ही सिलेक्टेड मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए निकाले हैं, इसको ज़रूर आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं मैच द कॉलम्स में। वर्किंग कैपिटल होगा ये आपका करंट एसेट्स। ठीक है, इसके बाद है मोर कॉस्ट मतलब लिमिट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होना।
है ना। यहाँ पर प्लानिंग मैंने 2 बार दे दिया है, तो इसमें एक अलग अलग इसका आंसर देना है। ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ रूल क्या होता है? पनिशमेंट होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका दिया है मोर कॉस्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया। लिमिट ऑफ प्लानिंग हो गया, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्रमोशन, प्रमोशन क्या है? इंटरनल रिसोर्स है, मोर कॉस्ट हो गया। इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस, इंक्रीज इन कॉन्फिडेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग है ना, ठीक है। इस तरह से इग्नोरेंस ऑफ रूल हो गया। प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, ठीक है। इसको नोट करते जाएंगे। रिलीफ इन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, ये होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है, नोट करते जाना। इसके बाद है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? इंटरनल फैक्टर होता है, ठीक है। फादर ऑफ मैनेजमेंट सबको पता ही है, फादर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हेनरी फ्योल कौन है मतलब, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट, एंड लास्ट रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, ये है ब्रेक इवन पॉइंट। तो आज मैं आपको इवनिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट वीडियो रहेगा प्रोवाइड करना है, उसको ज़रूर आप लोग देख लेना।